जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं ऐसा कर दूंगा आप लोग सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का मैथ है जो कि प्रश्नावली नंबर 1.1 का है। ये सवाल हम लगा चुके हैं मैथ का। प्यारे बच्चों, समझाने का हम काम करेंगे, आप लोग समझने का काम करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देते हैं प्यारे बच्चों पहले हम, उसके बाद चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इन संख्याओं को। तो आइए प्यारे बच्चों कर चुके हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं तो 140 प्यारे बच्चों दिया है, तो 140 का हम निकाल रहे हैं क्या, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यानी 0 हम उतारते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो 2 से हम घटाए हैं तो 2 सते क्या होता है 14। प्यारे बच्चों यहाँ 7 हो गया, 0 उतर गया, यानी ये 70 अब हो गया। 35 दुना के 70, यानी 35 दुना के 70, चाहे इसका गुणा करिए इसमें तो 2 बार में क्या होता है 35 बार में 70 आ जाएगा। तो 35 दुना का 70 से क्या है, 2 का पढ़ा 35 बार पढ़िए 70 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या है 5 है, 5 साते 35 आ गया, 7 कम 7। प्यारे बच्चों ये क्या गया, हल किए हैं, यानी 1 तक हमें ले जाना है। किसी हल में 1 तक मुझे हल करके ले जाना है। तो प्यारे बच्चों ये 2 का बार है 2 बार, तो 2 हम 2 बार लिख चुके हैं। 5 एक बार लिखे हैं। 7 एक बार है, इसलिए एक बार लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों जो भी संख्याएं, उसका मतलब जो हम पढ़े थे उसका मतलब ये होता है कि जो भी संख्याएं जितनी बार आती है रिपीट होती है उसका हम पावर लगाते हैं, यानी घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 कितनी बार प्यारे बच्चों संख्या है, तो 2 बार, तो 2 का घात क्या होगा 2 हो जाएगा। अब 5 का घात नहीं है तो हम सिर्फ 5 रहने देंगे। 7 का घात नहीं है इसलिए हम सिर्फ 7 ही लिख देंगे। प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा है। तो दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, 156 का मुझे गुणनखंड निकालना है। ठीक है, एन गुणनखंड विधि से 156 को हल करना है। तो प्यारे बच्चों हल कर चुके हैं, समझिए। यानी क्या होता है 2 साथी क्या होता है 14 हो गया, तो एक बच गया इसमें से, तो यहाँ जाएगा यानी 16 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा 2 8 16, यानी 156 कट गया कितना बार में, यानी 78 बार में कटा है 2 के पढ़ा से। ठीक है, तो 156 कट गया। हाँ, अब आगे देखते हैं। ये लिखा है 2, ठीक है, 2 से फिर कटाते हैं, 2 3 क्या हुआ 6, एक बच गया प्यारे बच्चों, एक बच गया था, हाँ एक आ गया, यानी 18 हो गया। तो 2 नवा क्या हो गया 18 हो गया बच्चों। 13 3 क्या होता है 39, 13 3 क्या होता है 39, तो 13 3 39 हो गया, और 13 कम 13 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो इसका भी आंसर देखते हैं, यहाँ पर लिख चुके हैं हम आंसर। इसका भी हम क्या किए हैं लिख चुके हैं। तो देखिए 1 2 बार है क्लियर, और 3 है 3 किए हैं, और 13 है 13 के प्यारे बच्चों। एक भी हम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है 2 कितनी भी संख्या है प्यारे बच्चों 2 बार आया है, इसलिए 2 का घात 2 हो गया। 3 नहीं आया है, इसलिए 3 तो सिर्फ एक बार ही आया है, इसलिए क्या करेंगे एक बार लिखेंगे गुणा का चिन्ह देकर। और 13 क्या है एक बार आया, इसलिए गुणा कर चिन्ह देकर क्या करेंगे फिर 13 लिख देंगे। इसका भी आंसर प्यारे बच्चों आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्यारे बच्चों, इसे हल किए हैं, आइए समझाते हैं। देखिए लिखा है 3825, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है ना, तो वो क्या आ गया, अब देखते हैं 7 5 से इसको क्या किया हम कटाए हैं, तो 5 7 क्या हुआ 35, यानी कितना बच गया आपका, तो 5 7 35 हो गया। तो यानी 35 यानी 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 38, यानी 3 बचा, ये हो गया यहाँ आ गया। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया 3 है, ये 2 हो गया, तो क्या हो गया 32, यानी कितना बार में आएगा, तो 5 6 के 30 होता है, यानी फिर 2 बच गया। तो यानी यहाँ 5 है, इधर 5 है, इधर 2 हो गया, तो क्या हो गया 25। तो क्या होगा 50 क्या हो गया 25। ठीक है, तो परला भी कट गया, और क्या होता है 5 से कम 5, यानी 2 बच गया मेरे बच्चों, तो इधर इसमें चला गया, तो 26 हो गया। तो 50 25 यानी 1 बच गया अभी, तो फिर ये क्या होता है इसमें चला जाता है, तो नहीं 5 3 15 हो गया मेरे बच्चों। आगे चलते हैं।
तो 3 5 क्या हुआ 15, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। ये भी कट गया, क्या ये भी कट गया, ठीक है। 51 आ गया यहाँ। अब देखिए 17 तेईं क्या होता है 51 होता है, 17 तेईं 51, तो ये भी कट गया, यानी ये 51 ही पेरे बच्चों, 5 और 1 है। अब 17 एकम 17। अब देखिए हम लिखे हैं 5 5 2 बार है तो 2 बार लिखे हैं, फिर 3 है तो 3 लिखे हैं पेरे बच्चों, किधर गया 3 हो गया। अब देखिए ये भी 3 है तो ये भी हम 3 लिखे हैं, ठीक है। और ये देखिए मिस्टेक हो चुका था तो इसको हम कट कर दिए हैं। और ये 17 है तो 17 लिखे। फिर बच्चों 5 5 कितना बार है 2 बार है तो 5 का घात हो गया 2, और 3 2 बार है तो 3 का घात हो गया 2, और 17 में कोई घात नहीं है, 17 तो एक बार ही सिर्फ है, तो 17 यानी इंटू 17 हो गया। फिर बच्चों ये भी क्या हुआ आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार समझते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कर रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5000 5 है, इसको हम हल किए हैं 5 से कटाए हैं, तो क्या गया 5 दहा में 50 हो गया, तो ये 0 उतर गया। 5 एकम 5 हो गया। आई क्या 7 दूना की 7 एकम क्या हो गया 7, यानी 3 बच गया, यानी ये क्या हो गया फिर ये हो गया 10 हो गया जी। देखते हैं 7 एकम क्या हो गया 7, हाँ 3 बच गया, तो ये क्या हो गया 30, तो 7 हो गया 28, यानी 2 बचा, यानी फिर यहाँ क्या हो गया 21 हो गया, 2 बचा और 1 हो गया, तो क्या हो गया 21, एंड तो 7 लिखे 21, तो क्या हो गया 3 हो गया यहाँ पर। तो अभी 11 एक कम 11, तो आपका बच गया कितना, यानी 3 बचा, ये हो 33, तो 11 तेईं 33 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 3 हो गया, 13 कम 13 कट गया। पहले बच्चों इसी चीज़ को हम क्या कहें यहाँ पर लिख लिए हैं। तो कोई भी संख्या इसमें तो रिपीट नहीं है, कोई भी तो संख्या 2 बार नहीं आई है, इसलिए हम क्या मानेंगे यही अपना आंसर मार लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन रहा 5 रहा, यानी 5वां क्वेश्चन रहा 7429, इसको हल किए। देखिए 17 से कटाए हैं, 17 दूना क्या होता है, तो क्या 17 चौके 68 हो गया, 17 चौके 68 हो गया प्यारे बच्चों। तो ये 74 है, क्या है 74 है, 68 इसमें से घटा देते हैं हम, ठीक है। 68 घटा दिए, 17 चौके 68, तो क्या बचा हमारा 8 से 14 हो गया ना जी, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 6 बचा, 6 बचा प्यारे बच्चों। तो ये क्या है बगल में ये क्या है 2 है आपका, तो यहाँ 2 हो गया, यानी 62 हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं 17 से कितने बार में जाएगा, तो 17 तेईं 51, 17 तेईं 51, यानी 3 बार में गया, 17 तेईं 51, तो 62 में से 51 प्यारे बच्चों घटा देते हैं। तो 62 में से 51 घटा कितना बचा, यहाँ आपका ये हो गया इतना बच गया, 2 में से गया 1, और 6 में से 5 गया 1 बचा, यानी 11 बच गया आपका। 11 प्लस में क्या है ये 9 बच गया प्यारे बच्चों, यानी 119 बच गया, ठीक है। 100 जब 19 बच गया प्यारे बच्चों, तो कितना बच गया 17 7 19, यानी 119, यानी 7 हो गया यहाँ पर, ये भी कट गया। अब आगे चलते हैं 19 देंगे, 19 दिनों की क्या होता है 38, तो प्यारे बच्चों 19 दिनों के 38 जब होता है तो हम क्या करेंगे 19 दिनों के 38 होना जी, तो 19 दूना के 38 हो गया, तो क्या है 43 है। आइए क्या है 19 दूना की 38 आ गया, यानी 2 है नीचे, तो 2 बार में कटा है, तो 19 दूना की 38 आ गया। तो 38 को क्या करते हैं 38 हम घटा लेते हैं, इसमें से तो कितना बचेगा ये 13 हो जाएगा, नहीं जाएगा 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो हासिल देगा, तो 13 हो गया, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8 4 12 होता है, 8 13 5 हो गया, ये 3 में 3 चला गया, यानी 5 बचा फिर बच्चों। तो 5 बचा, ये क्या है फिर 7 है, तो 57 हो गया। तो 19 तेईं क्या होता है 57 फिर बच्चों, इसलिए 3 रखे, 19 तेईं 57 भी क्या होता है कट गया। फिर अब देखिए 23 से कम 23, फिर बच्चों इसमें भी कोई संख्याएँ रिपीट नहीं हुई। जब कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है तो क्या होगा यही सब आंसर हो जाएगा, यानी ये भी आंसर रहा। फिर बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर अब दूसरा बनाए हैं, लेकिन एक बार हम पढ़ के समझाते हैं कि दूसरा में क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा हम समझते हैं क्या है। लिखा है कि दूसरा में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों कह रहा है कि जो संख्या दिया गया उसका HCF और LCM हमें निकालना है, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए। कह रहे प्यारे बच्चों और इसकी जांच कीजिए। क्या जांच करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है कि नहीं होता है। प्यारे बच्चों इसमें पहला केस हो गया HCF और LCM निकालना है।
फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, उसे जांच करना है। जांच में क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों हम जानेंगे, हल कर चुके हैं, समझते हैं एक बार। आइए देखिए, इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर बना चुके हैं हम समझने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में दूसरा डाल दिए, बना लिए हैं। पहला हम देखिए 26 और 91 का HCF और LCM हम निकालते हैं पहले। तो क्या होता है, 13 दूना की 26 हो गया है और 13 कम 13 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी निकल गया। 13 7 91 हो गया और 13 कम 13 हो गया। क्लियर। अब देखते हैं ये 26 का क्या है, ये 26 का 13 दूना के 26 हो गया और 13 7 91 हो गया। यानी हम क्या कहेंगे गुणनफल इसका यानी LCM और HCF हम निकालने चल रहे हैं। फिर बच्चों HCF क्या होता है हम ये जानेंगे पहले। तो HCF वो होता है जो दोनों में मिलता रहता है, यानी दो संख्या है 26 और 91 ही दो संख्या है, तो इनमें क्या है कि दोनों मिलना चाहिए जो हल करने हैं, इसे तोड़ने के बाद, गुणनखंड करने के बाद। तो ये 13 मिल रहा था, तो फिर बच्चों ये क्या हो गया, ये आपका HCF हो गया। और LCM में क्या होता है मेरे बच्चों, जो मिलता है उसको तो लिखते ही हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, यानी दोनों संख्याओं का भी अंक लिख देते हैं। तो ये देखिए 2 लिखे हैं और ये देखिए हम 7 भी लिखे हैं प्यारे बच्चों। और ये 13 एक बार मिला है ना, तो क्या करेंगे एक बार ही हम लिखेंगे इसको, इसलिए एक बार लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों इसका हम गुणा किए हैं, तो क्या होगा 2 7 14, 14 का गुणा करेंगे 13 में क्या आएगा 182 आएगा। ठीक है, चाहे 13 7 91 हो, 91 का गुणा हम 2 में करेंगे तो मेरा क्या आएगा 182 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या है मेरा सही रहा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसे हम जांच नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, अगला हम कोई सवाल सिखा दे रहे हैं कि जांच कैसे करना। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा दूसरा क्या है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 को हल करना है। तो देखिए हल किए हैं, तो 2 दूना के क्या होता है प्यारे बच्चों 4, यानी 4 हो गया। तो 4 जब प्यारे बच्चों हुआ, इससे कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, चाहे इक्वल ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 1 बच गया, यानी यहाँ 11 हो गया। जब प्यारे बच्चों 11 है और 1 बच गया तो क्या हो गया, सॉरी 1 है और 1 बच गया तो क्या हो गया 11 हो गया प्यारे बच्चों। तो हम 2 से क्या करेंगे 11 में डिवाइड करेंगे, तो 2 5 क्या होता है 10, ये वही 5 हो गया और 1 बच गया तो एक यहाँ आ गया, तो यानी 10 हो गया। तो 2 5 क्या हो गया 10 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम नीचे वाला कटाए हैं, 3 वाटे क्या होता है 24 होता है, 3 वाटे 24 हो गया। तो ये देखिए 24 हो गया तो 1 बच गया, यानी क्या हो गया 15 हो गया। बगल में लिख देते हैं एक, ऐसे लिख देंगे तो समझिए, सपोज दैट समझिएगा, कल्पना करिएगा। एक यहाँ पर हम लिखे हैं तो 3 5 क्या हो गया 15, तो वही यहाँ 5 लिख दिए। ठीक है, और 17 5 क्या होता है 85, चाहे 5 का गुणा 17 में करिए तो 85 आ जाएगा ही, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो वही लिखे हम 17, 17 एक कम क्या होता है 17 होता है मेरे बच्चों। अब इसे 92 को हल किए हैं। ठीक, इसी प्रकार से यानी 1 तक पहुँचेंगे हम। तो 2 चौके क्या होता है मेरे बच्चों 8, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी 1 बच गया तो यहाँ आ गया 1, यानी ये 12 हो गया। तो क्या होगा 2 छक्के क्या हो गया मेरे बच्चों 12 हो गया। अब ये क्या है 2, यानी 2 दूना की 4 और 2 3 क्या हो गया मेरे बच्चों 6 हो गया। ये 3 लिखे हैं, यानी 2 3 6 आ गया है और 23 से कम 23 हो गया मेरे बच्चों। आगे चलते हैं, ये 510 का रहा और ये 92 का रहा, यानी इसका यानी ये रहा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं प्यारे बच्चों। पहले HCF के लिए क्या बताया है, जो मिलता जुलता रहे। तो ये संख्या मिल रही है, लेकिन ये संख्या इसमें कोई न 3 मिल रही है, इसमें न इसमें 2 मिल रहा है, इसमें कोई संख्या यानी अब नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 ही मिल रहा है। तो HCF मेरा क्या हो गया मेरे बच्चों, मेरा HCF 2 हो गया। ठीक है, LCM क्या होता है, जो मिलता है वो तो हम लिखते ही हैं, यानी उससे हम लिख लिए मिला जो, और बाकी जो नहीं मिला उससे लिखिए, यानी 3 लिख लिए, अरे सॉरी 2 लिख लिए नहीं मिला, फिर ये 3 लिख लिए, छोटा से स्टार्ट करते हैं, फिर 5 लिख लिए, फिर आपका 17 लिख लिए और 23 लिख लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, इस सब का हम जब गुणा किए हैं तो 23,460 मेरा आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम जांच करते हैं। जांच गौर से समझिएगा, क्योंकि मैं बोला था कि जांच मैं दूसरे क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो समझिए, लिखें जांच
करने पर, तो आइए जांच करने पर क्या होता है। जांच करने पर प्यारे बच्चों बोला था, यही फॉर्मूला लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम है या नहीं बताइए। तो दो संख्या प्यारे बच्चों क्या है, 510 और 92 है, बराबर मेरा HCF क्या है, मेरा HCF प्यारे बच्चों ये 2 हो गया, ठीक है। मेरा HCF ये क्या है, 2 है, और एलसीएम क्या है मेरा ये है। तो HCF की जगह पे HCF लिखे और एलसीएम की जगह पे जितना आया है एलसीएम लिख दिए हैं, ठीक है, यानी ये वाला मान लिख दिए हैं प्यारे बच्चों। अब आगे क्या है, जब इसका हम इसमें गुणा किए प्यारे बच्चों तो 46,920 आ गया, ठीक है। और 23,460 का जब हम गुणा करते हैं 2 में तो क्या आता है 46,920 ही आता है प्यारे बच्चों। कहने का तो हम दोनों तरफ का क्या आता है इक्वल आता है। तो हम क्या लिखें, यह जांच हुआ, यानी प्यारे बच्चों हम क्या कर चुके हैं, यह जांच कर चुके हैं कि यानी ये दोनों क्या है सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम अब तीसरा समझते हैं, ठीक है। 336 और 54 का हम निकाले हैं गुणनखंड, ठीक है। तो ये हम कटाए हैं, 2 से पहले कटाते हैं, छोटा अंक से कटाया जाता है, 2 से हम हल किए हैं। तो 16 दूना की क्या हो गया 32, यानी 32 में एक जोड़ी गया तो 33 हो गया, यानी कहने को तो एक बच गया। तो यहाँ एक हम लिख दिए, कल्पना करें कि एक हम 6 के बगल में लिखे हैं, तो क्या हो गया 16, यानी 2 8 16 हो गया, यानी 16 यहाँ हो गया और 2 8 16 यहाँ हो गया, यानी 168 से क्या हो गया 336 दो बार में कट गया। अब क्या है ये देखिए, 2 से 2 8 क्या होता है 16 और 2 चौके क्या होता है 8 होता है प्यारे बच्चों, यानी 2 चौके 8, ये भी कट गया। अब देखिए ये क्या है, फिर ये इसको कट रहा है, ये तो कट गया ना जी, हाँ 2 चौके 8, 2 दूना के 4 कट गया। अब देखिए 2 दूना के 4 और 2 1 का क्या हो गया 2 हो गया, और 3 7 21 हो गया प्यारे बच्चों, 7 देखो 7 हो गया। आगे अब देखते हैं, ये देखिए 54 है, तो 2 दूना के 4 यानी 1 बच गया, यानी यहाँ हो गया 1, यानी 14 हो गया, 2 7 14 और 3 9 27 हो गया, 3 3 के 9, 3 1 का 3 हो गया प्यारे बच्चों, ये भी कट गया। आप देखते हैं यहाँ पे हम 336 का ये रहा, ठीक है गुणनखंड, और 54 का ये रहा। अब हम देखते हैं कि प्यारे बच्चों उसमें मेरा HCF कौन सा होता है। तो HCF देखते हैं, ये 2 2 मिल गया है, ये 3 मिला है, और क्या मिला अब नहीं मिल रहा है, ठीक है हाँ अब नहीं मिल रहा है। तो 2 और 3 हम लिख लिए और गुणा करिए 2 3 6, HCF रहा मेरा ये। एलसीएम देखिए क्या होता है, जो मिला है उसे एक बार लिख लिए हैं, चलिए ठीक है। और जो मिला है ये 3 भी मिला था, इसको भी हम लिख लिए हैं, और ये 3 नहीं मिला है, ये भी 3 नहीं मिल रहा है, तो ये 3 3 हम लिख लिए, ठीक है। और क्या है ये 2, ये भी 2 नहीं मिला, ये भी 2, ये भी 2 नहीं मिला, तो इसको भी हम लिख लिए हैं, और 7 भी लिख लिए हैं। फिर बच्चों जब इन सब का हम गुणा किए हैं तो 300 क्या है जी 3024 आया, 21 दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 3024 आया है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं क्या। तो प्यारे बच्चों जांच करने पर क्या है, जांच करने पर लिखे हैं, जो बोला था जांच कर रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। तो 2 संख्या था 336 और 54 था, तो हम कर दिया, लिख दिया यहाँ पर और लिख चुके हैं। देखिए बराबर है, बराबर लिखे हैं, और HCF क्या है आपका 6 है, तो हम 6 से लिखे हैं, और गुणे एलसीएम आया 3024 आया, तो 3024 लिखे हैं। फिर बच्चों 3024 का जब इसमें हम गुणा किए हैं तो 18,144 आ गया, ठीक है। जब 336 का जब हम 54 में भी मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग करके देख लीजिएगा, तो 18,154 आया, यानी दोनों ये क्या है समान है, यानी यह सवाल जांच हुआ प्यारे बच्चों। क्या है, यह जांच हुआ कि ये सवाल क्या है सही हमने जांच किया और सही बनाया है प्यारे बच्चों। आशा हम करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, और अगला जो इसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मिल जाएगा पार्ट 2 में। चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों।